आईपीसी मिनिस्ट्री थी, वो तो काम ही नहीं करने देती। वो मुझे यही कहते थे जी बस सब डे टू डे वर्क करें। मैं क्या, मुझे कोई डे टू डे वर्क करने के शौक़ नहीं है। मैं अगर आया हूँ तो अपने मुल्क की खिदमत करने आया हूँ। सिलेक्शन की सियासत हमेशा धांधली हुई। वो मैं अगर लिस्ट गिनानी शुरू करूँ तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम भी ऐसे हैं जो सफारत से आए थे, बाद में बड़े प्लेयर्स बन गए। तो ये तो चलता रहा, ज़्यादतियाँ तो होती रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैक डोर से आते हैं, फ्रंट डोर से निकाल दिए जाते हैं। चाहे वो चेयरमैन हो, वो चाहे वो पाकिस्तान का कप्तान। आपको दो स्पिनर्स ने टेस्ट मैचेस जिताए, आप उनमें से एक को क्यों नहीं खिलाते? उसका तो उनका इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है। टीम उनको देख के खेलती हैं, वो आईसीसी रैंकिंग में आपके। मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं हम, तो हमें मॉडर्न क्रिकेट खिलानी चाहिए। जैसे पावर हिटिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस हो, वो फर्स्ट क्लास प्लेयर कराएगा, वो टेस्ट क्रिकेट कराएगा। तो क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर लोग आएंगे तो जब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। दुनिया में कई ममालिक की टीमें क्रिकेट खेलती हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने खेल को बेहतर बनाया है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी दिलचस्प और अजीब ही नहीं, पेचीदा भी है। एक ऐसी टीम जो दूसरी टीमों की निस्बत कमजोर होते हुए भी बाज़ औक़ात क्रिकेट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स जीत लेती है। अब एक तवील अरसे से इसकी कारकर्दगी गैर मुस्तहकम है। जदीद तकनीक और खेल में मुसलसल मेहनत ने यह साबित किया है कि क्रिकेट अब किसी कदर काबिले भरोसा खेल है और खेल में अपसेट का ऑप्शन तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक की टीमों ने मुसलसल मेहनत और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से ये साबित किया है कि अब क्रिकेट में पेशनगोई मुमकिन है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के माजी और हाल को खंगालने की कोशिश की है और ऐसे माहिरीन और जिम्मेदारों के साथ बात की है जो हमारी क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हमारी क्रिकेट को सियासत कहा गई है और जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, सबसे पहला इल्जाम क्रिकेट बोर्ड और उसके जिम्मेदारों पर लगाया जाता है कि वो सियासत का शिकार हैं। हमारी क्रिकेट टीम की गैर मुस्तहकम कारकर्दगी के पीछे वाकई क्रिकेट बोर्ड और टीम में पाए जाने वाली सियासत है, जिसका हम अक्सर व बेशतर तज़किरा सुनते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत शुरू से शुरू हो गई थी। हमारे जब पहले बनाए गए थे, जो सदर बने थे बीसीसीपी के, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, नवाब इफ्तिखार महमूद साहब। वो तो खैर एक जेंटलमैन आदमी थे, पेडिग्रीड पॉलिटिशियन थे। और फिर वाइस प्रेसिडेंट बने जिनमें एक जस्टिस AR कॉर्नेलियस थे। ये लोग थे डेडिकेटेड, और इन लोगों ने लेके कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट को की बुनियादें रखी और बनाया। 1953-54 में हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई, लेकिन हम कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके और हमारे जो रीजन्स थे वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। तो पैसों का फुकदान रीजन्स में रहता था, तो सेंट्रली डिपेंडेंट होता था वो क्रिकेट बोर्ड पे। तो ये सियासत तो चलती रही। फिर सिलेक्शन की सियासत हमेशा धांधली हुई। वो मैं अगर लिस्ट गिनानी शुरू करूँ तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम भी ऐसे हैं जो सफारत से आए थे, बाद में बड़े प्लेयर्स बन गए। तो ये तो चलता रहा, ज़्यादतियाँ तो होती रही। 70s के बाद से इसका और 80-90 तक मैं समझता हूँ उरूज रहा पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन फिर जवाल यूँ शुरू हो गया कि फिर लोगों ने मेखे निकालना शुरू कर दिया कि जी ये डोमेस्टिक क्रिकेट में दुनिया में कहीं ये डिपार्टमेंटल टीमें तो नहीं खेलती और इसके सिस्टम को चेंज करें। लिहाजा इससे पहले जो हुकूमत थी पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैक डोर से आते हैं, फ्रंट डोर से निकाल दिए जाते हैं। चाहे वो चेयरमैन हो, वो चाहे वो पाकिस्तान का कप्तान, चाहे वो गवर्निंग बॉडी के लोग हों। ये अब देखें, ये मौजूदा पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसमें बहुत से ज़्यादातर ऐसे लोग आ गए हैं जिनका ताल्लुक़ क्रिकेट से कभी रहा नहीं ज़िंदगी में, कभी उनका नाम मेरे ऐसे बंदे ने नहीं सुना जो दुनिया में तमाम टीमों के साथ घूमता रहा, क्रिकेट देखता रहा, कवर करता रहा। पाकिस्तान की जो
टीम है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसके जो कोचेज़ हैं, उसके जो साथ सपोर्टिंग टीम है, वो कुछ अरसे के बाद सारे चेंज हो जाते हैं। फिर एक प्लेयर किसी से एडजस्ट होते हैं, उसके बाद उसके कोचेज़ भी बदल जाते हैं, मैनेजमेंट भी चेंज होती है। ये तो मैं गया था, इंडिया भी गया, जितने बोर्ड्स के जो चेयरमैनों से बातचीत हुई, तो वो कहते हैं आज आप आए हैं, आपके तो हर 4 महीने 6 महीने के बाद आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। आपके तो मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि आपकी कोई चीज़ की कंटिन्यूटी नहीं है। जब हर चीज़ चेंज होते, नई जो टीम आती है, मैनेजमेंट टीम आती है, बोर्ड के लोग आते हैं, वो आके फिर एक नए सिरे से स्टार्ट लेते हैं। जो नया स्टार्ट होता है तो उसमें फिर नए नए तजर्बे और नए नए लोगों से, तो यही वजह है, हमारी कंटिन्यूटी नहीं है हमारे बोर्ड। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट हो या आपकी वो टीम सिलेक्शन। ये दो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे, दोनों चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, फ़िक्र करना पड़ेगा आपको। वो कहते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज ले क्या रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल, और दूसरी एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आपके जो प्लेयर है, आपका प्रोडक्ट, आपने उसको न्यूरिश करना है। एक प्लेयर होता है, उसकी अर्ली जर्नी होती है, वो हमने भी की है, एक स्टेज तक पहुँचे। मेरा एक एतराज़ ये है कि पीसीबी के बाद उसके बाद प्लेयर को न्यूरिश करने का कोई एलिमेंट्स नहीं है। उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप को देखें, वो एक सेकंड टीम आप बनाएं। एक होता है फ्रॉम ग्रास रूट टू अ गाय प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, 25-30 टेस्ट खेल जाता है, 50-60 ODIs खेल जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से एक दूसरी जर्नी शुरू होती है प्लेयर, वहाँ पे हमारे प्लेयर लॉस्ट हो जाते हैं, बहुत से प्लेयर वहाँ से लॉस्ट हो। पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या किसी भी इदारे में ऐसे आए होते हैं, तो वो स्टेबलाइज चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर। और यही प्रॉब्लम है कि स्टेबल होना पड़ता है आपको। क्रिकेट बोर्ड में कोई इदारा होता है, स्क्वॉश का हो गया, हॉकी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, यही चीज़ें कि पहले चेयरमैन चेंज होते रहे 3-4 मौजूदा दौर में। जब हम T20 खेल रहे थे, हम 2017 में गए, डिफरेंट चेयरमैन थे, तो चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका इंटरफेयर तो उनकी जॉब से होना चाहिए। जब ऑन द फील्ड टीम उतरती है या कोच या कप्तान माना जाता है, उसको ये डिपेंड करता है, उसको सौंपी जाती होती चीज़ के यार ये प्लेयर्स हैं आपके, 30 का स्क्वाड है या 25 का स्क्वाड है, इनको लेके चलना है आपने, इनको लूप में रखना है, इनकी जो फिटनेस लेवल है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या ये इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। जैसे इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड ने हमें होम सीरीज़ में यहाँ पर हरा दिया था, और फिर इसके बाद हम साउथ अफ्रीका से जीत के आए वहाँ पर, जहाँ पर रिजवान कैप्टन थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे फ्लॉज आते हैं जहाँ पर चेयरमैन जो है शिप वो भी ख़राब हो जाती है, और पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, अवाम की, वो भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है हमेशा वो बर्डन प्लेयर पे आता है कि अब मैंने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, मैंने परफॉर्मेंस किस तरह से देनी है। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में झांकने से पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक खास किस्म की टूट फूट से गुजर रही है, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बुरी कारकर्दगी के बायस इसको शदीद तनकीद का सामना है। ICC क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान अपने इब्तदाई मैचों में बुरी तरह शिकस्त से 2-4 होकर टूर्नामेंट से बाहर निकल गया। पहले दोनों मैचों में न्यूजीलैंड और भारत से हारने के बाद तीसरा मैच अगर बारिश की वजह से ड्रॉ ना होता तो इस बात का पूरा खदशा मौजूद था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार जाता, लेकिन बारिश ने इस शिकस्त से बचा लिया और पाकिस्तानी टीम को एक पॉइंट मिल गया। एक तो ये था कि हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं थे, ठीक है। मेक शिफ्ट पे गए हमने सबसे जो अपना मेन एस बैट्समैन है उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाला, ओपन करा के। कभी आपने किसी वनडे में आपने ओपन कराई है उसे, किसी सीरीज़ में कराई है, उससे पहले कोई सीरीज़ हुई है उसमें कराई है, ठीक है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो एक प्रोसेस से तो गुजरेगा ना। सीधा आपने चैंपियन ट्रॉफी में उसको ओपन करा दिया, और वो भी उसकी फॉर्म नहीं थी, ठीक है। वो एक आपने अपने ऊपर प्रेशर डाला है, ठीक है, अपने आप को खुद अंडर प्रेशर ले। मेरे ख्याल से एक तो ये गलती हुई है। दूसरा ये हुआ है कि एक आध स्पिनर डाल देते, एक आध स्पिनर तगड़ा। आपको 2 स्पिनर्स ने टेस्ट मैचेस जिताए, आप उनमें से एक को क्यों नहीं खिलाते? उसका तो उनका इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, टीम उनको देख के खेलती हैं, वो ICC रैंकिंग में आपके एक आध को तो डाल दो भाई। आपके 10 ओवर वो करा देते, आराम से 2-3 विकेट्स भी ले लेते। मैं कहा ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप उसके साथ चलते हैं ना, टाइम के साथ चलते हैं। टेक्निकल चीज़ तो हमारी कहीं चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, अप्रोच जिस तरह से एज ए प्रोफेशनल
क्रिकेटर्स दुनिया क्रिकेट में खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान टीम खेलने में नज़र नहीं आ रही। ग्रास रूट लेवल, हमारा क्लब क्रिकेट, हमारा स्ट्रक्चर वो उस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स से क्रिकेट बोर्ड में जो इदारे और जो लोग आते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू आते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। अगर हम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात करें, हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें क्रिकेट बोर्ड में, तो जैसे हम क्रिकेट में बारियां लेना चाहते हैं, क्रिकेट में बैटिंग की बारियां लेते हैं जिसे कहते हैं, ऐसे सिलेक्शन कमेटी में बारियां चल रही होती हैं, ऐसे चेयरमैनशिप में बारियां चल रही होती हैं। और दुनिया कहती है कि यार मेरा ख्वाब है, हमारे लोग कहते हैं मेरा ख्वाब है, मुझे इस कुर्सी पे जाना है, मुझे इस सीट पे जाना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे शादाब खान, एक ज़माने से टीम से बाहर थे कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अब चूँकि सकलैन मुश्ताक एक बार फिर चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी है, वो उनके ससुर है, फादर इन लॉ है। अब वो टीम में भी शामिल हो गए और वाइस कैप्टन भी बन गए। बात दरअसल ये था कि दुनिया का कितना बड़ा भी खिलाड़ी हो, वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर 3-4-5 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहा, भाई उसको आप रेस्ट करें, उसको कहें भाई आप फॉर्म में वापस आए, फिर हम आपको वापस खिलाएंगे। यहाँ तो ये है कि 20-20, 30-30 टेस्ट खेल गए, 20-20, 30-30 T20 वनडे खेल गए पाकिस्तान की टीम के लड़के, स्कोर नहीं कर रहे हैं, बार बार खिलाए जा रहे हैं। 50 ओवर के फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट तीनों में पाकिस्तान का हमेशा एक नुमाया मुकाम रहा है। लेकिन इस वक्त इन फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तेजी के साथ जवाल की तरफ गामजन है। हम 3 फॉर्मेट में खेल रहे हैं दुनिया क्रिकेट में। हम टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, हम T20 में खेल रहे हैं और हम 50 ओवर्स गेम में खेल रहे हैं। 50 ओवर्स गेम में हम 300 तक नहीं पहुंच पा रहे आज तक। दूसरी टीमें 350 रन कर रही हैं, 340 रन कर रही हैं। हमारी टीम 240 रन पर रुकी हुई है आज तक, बिकॉज ऑफ कि हम वो लॉन्गर फॉर्मेट को तरजीह नहीं देते ज़्यादातर। पाकिस्तान की टीम में ज़माने में आपको बताया दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होती है, हाई प्रोफाइल टीम। अब पाकिस्तान की टीम एक कभी बाबर आजम स्कोर कर देता है, कभी मोहम्मद रिजवान स्कोर कर देता है। एक टीम के कंधे पे बंदूक रखकर आप तो नहीं चला सकते ऑल द टाइम। आपके पास प्रॉपर बॉलर, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स का कम्बिनेशन होनी चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, और जो लोग तनकीद करते हैं सहाफ़ी और हमारे कमेंटेटर्स वगैरह, उससे घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि ये तो कि अगर मस्बत टाइप की ऑब्जेक्टिव किस्म की आप क्रिटिसिज्म तनकीद करेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा होता है किसी भी इदारे का, किसी भी, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी हो। 2019 में सरफराज अहमद आपकी कप्तानी कर रहा था और बेस्ट T20 कैप्टन था। 2829 T20 वो जीता हुआ था। पाकिस्तान नंबर 1 T20 टीम थी। वनडे बड़ी आला कप्तानी कर रहा था। थोड़ा सा उसके मसाइल शुरू हो गए थे, वो नीचे जाना शुरू हो गया था और लड़कों को प्रमोट कर रहा था, ये इश्यूज थे टेस्ट क्रिकेट। वो आप वर्ल्ड कप खेलने चले गए। वहाँ पे आपके साबिक कप्तान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया के अगेंस्ट जो है आपको जो अपना मैच है उसमें पहले बैटिंग करनी। उसने देखा क्लाउड कवर है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, उसने टॉस जीत के इंडिया खिला दिया। दैट वाज इट। सरफराज हटा दो। अच्छा, स्टॉप गैप आप अज़हर लेके आए, अज़हर अली एक बेहतरीन, बहुत ही स्टडी, बहुत ही कैरेक्टर वाला, आउटस्टैंडिंग, अपना सेल्फ लिमिटेशन में एक परफॉर्मर, लेकिन कप्तानी लीडरशिप उसमें नहीं थी। उसको आपने 2 मैचेस में, इंग्लैंड हमारा टूर हो रहा था, मैनचेस्टर में तो कहीं देखा, उन्हीं कप्तान साहब, उन्हीं वज़ीर आज़म ने कहा हटा दो। बाबर आजम की इनिंग्स देखी थी ऑस्ट्रेलिया में 92 फ्लुएंट। बाबर आजम ने एक कप्तानी की हुई थी जो कि अंडर 19 की वर्ल्ड कप में, ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन ना वो कप्तान था, ना वो लीडर था, ना टेक्निकल ब्रिलियंस थी, ना स्ट्रेटजिस्ट था। आपने उसको ऑल फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जवाल का शिकार है और इस जवाल की कई किस्में हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तानी क्रिकेट की मौजूदा सूरतगिरी में मसरूफ है। इन अवामिल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी अहलियत और बोर्ड के मामलात में सियासत के अमल दखल का जायजा लेना बहुत अहम है। इंतजामी तौर पर अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक दरीना मसला है। सियासी असर और रसूख की वजह से हमेशा मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है, जिससे क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खराब होती है। क्रिकेट बोर्ड है, उसमें जिसका मोहसिन नकवी साहब है, इसी तरह सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि उनको क्यों ना मिले, मतलब बड़ी अच्छी बात है उनको सपोर्ट मिल रही है ताकि वो खुल के परफॉर्म करें और आगे जो पॉलिसीज़ अपनी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी तरह जब मैं आया हूँ तो उस वक्त आप देखें जो IPC मिनिस्ट्री थी वो तो काम ही नहीं करने देती।
वो मुझे यही कहते थे जी बात साहब डे टू डे वर्क करें। मैं क्या मुझे कोई डे टू डे वर्क करने के शौक़ नहीं है। मैं अगर आया हूँ तो अपने मुल्क की खिदमत करने आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो मैं पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतरी करने आया हूँ। अगर आप कहते हैं कि जी मैं कुछ ना करूँ तो फिर मैं घर चला जाता हूँ। और फिर वही हुआ कि मैंने फिर तंग आकर रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा जिसको आपने लाना है ले आए, अगर आपने काम नहीं करने देना तो मुझे यहाँ बैठने का तो कोई शौक़ नहीं है कि मैं वक्त ज़ाया करूँ। शेकिंग हैंड्स और म्यूज़िकल चेयर्स हो रहे हैं जी। कभी ज़काशा साहब आ रहे हैं, कभी नजम सेठी साहब आ रहे हैं, कभी हम कोर्ट जा रहे हैं, कभी शरियार साहब आ रहे हैं तो फिर सेठी साहब आ रहे हैं, फिर अपने नसीम अशरफ साहब हो गए पहले, उसके बाद अब हमने देखा कि करंट चेयरमैन आ गए। आपने कुछ 4 एक चेयरमैन बदल दिए। अच्छा, अफ़गानिस्तान का कोच 2023 से जो है वो जॉनथन ट्रॉट है, ठीक, आपको एग्ज़ाम्पल देने लगा। और हमारे 2023 से लेके अभी तक 9 हेड कोच हो चुके हैं, 10वां तैयार है। जब आपका मैकेनिज़्म ही नहीं है, अच्छा फिर सेंट्रलाइज्ड पावर्स हैं। वो जो चाचे क्रिकेट होते थे ना, जो ये आपके रीजन्स चलाते थे, वो असल फोर्स थे, वो पैशनेट थे। छोटी करप्शन ज़रूर थी, पैशनेट थे, उनको लड़कों का पता होता था, मुंडा आएगा ये फड़ लो इनू गुल क्लब का लड़का मुंडा खड़ा दो आज। दैट वॉज द टैलेंट हंट, बिकॉज उनकी आंखों के सामने क्लब क्रिकेट होती थी। आपने क्या किया, आपने सेंट्रलाइज कर लिया। कराची का सेलेक्टर आएगा, पिंडी की टीम सेलेक्ट करेगा, बोर्ड ने सारा कुछ अपने पास रख लिया। 4 बिलियन लगा रहे हैं, क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ऐसे करके आपका स्केड्यूल बनता है, कोई होम अवे का ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो सिस्टम इन प्लेस, कोई सिस्टम प्लेस में नहीं है। और इसी की वजह से ये कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी चेयरमैन बाहर है, कभी कप्तान बाहर है। आप देखें एक ज़माने में एक साल में 3-4 चेयरमैन तब्दील हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एक ज़माना ये था कि 5-6-7 कैप्टन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। तो ऐसा दुनिया में कहीं क्रिकेट में होता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहतसाब के अमल का शदीद फुकदान नजर आता है। हम इन्वेस्टिगेट्स को हासिल होने वाली दस्तावेजात में मौजूद आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया ने लगभग 7 अरब रुपए के ठेके मुबैना तौर पर मनपसंद लोगों को दे दिए। इनमें तो एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जिसे हर बार क्रिकेट बोर्ड के ही ठेके मिलते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों रुपए सालाना मुआवजा लेने वाले मुलाजमीन का भी एहतसाब करने से कासिर है। हायर अ बायोमैकेनिस्ट, इंस्टॉल अ स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल, गेट अ गोरा। ये क्लिफ डेकन से जान छुड़ाएं, वो आपसे बड़ा सियासतदान बन चुका है जिसने 4-5 लड़के तबाह कर दिए। गेट योर प्लेयर्स रिहेबिलिटेटेड, हैव देयर कंप्लीट मेडिकल बायोमैकेनिकल एनालिसिस, हैव देयर ये जो है रिहेबिलिटेशन रिकन्सिडर्ड, रीअसेस्ड। मेरिट पर लड़के पिक करें, पूल बनाएं 25-30 लड़कों का। ये जो अब्दुल रज़ाक वाला फार्स है यार, पावर हिटर ऐसे बनेंगे। अब्दुल रज़ाक वॉज हिमसेल्फ एन एक्सेप्शनल नेचुरल ऑलराउंडर, ग्रेट ऑलराउंडर, टांग निकाल के बहुत आला वो हिटिंग भी करता था। दैट वॉज 1 डायमेंशनल पावर हिटिंग। आजकल की साइंटिफिक पावर हिटिंग है। पावर हिटिंग करता है डेविड मिलर, पावर हिटिंग करता है अभिषेक शर्मा, पावर हिटिंग करता है एंड्रिक क्लासन। चीफ सिलेक्टर इज आंसरेबल टू चेयरमैन। आंसरेबल जब तक हम नहीं होंगे ना ऊपर वाले, उस वक्त हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हमारी आजकल जो फर्स्ट क्लास या जो भी है उसमें कोचेस दे आर, आई डोंट नो वो किसको आंसरेबल है। क्यों लड़कों की परफॉर्म, क्यों लड़के अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर होना और प्रेशर के साथ खेलना, प्रेशर को हैंडल करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक प्लेयर जो अंडर प्रेशर होकर खेलता है और एक प्लेयर जो प्रेशर के साथ खेलता है, उसको हैंडल करना सीख जाता है, तो बाकी दुनिया की टीमों के साथ खेलता है। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है, अभी आप देख लें इंडिया की टीम को देख लें, वो जितना प्रेशर आप उन पर डालेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। माहिरीन क्रिकेट और साबिक खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि हमने जानबूझकर डोमेस्टिक क्रिकेट को नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से नया टैलेंट भी नज़रअंदाज होता है। इससे पहले इदारों की टीमों की सूरत में हमेशा नया टैलेंट सामने आता रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जब से इदारों में क्रिकेट का बहरान आया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बहरान का शिकार हो गई है। जब भी दुनिया में कहीं क्रिकेट का कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, हमारे यहाँ एक तरह से बहरान शुरू हो जाता है और उजलत में टीम तैयार की जाती है, क्योंकि मुस्तकिल स्ट्रक्चर और पॉलिसी वजूद नहीं रखती। इसलिए टीम की तैयारी ही से महसूस होने लगता है कि हमारी टीम किस किस्म के नताइज हासिल कर सकेगी। प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर सिलेक्शन, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं। कभी कहते हैं ये फास्ट बॉलर को सिर्फ खिला दिया, स्पिनर को नहीं खिलाया, कभी स्पिनर को खिला दिया, फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया। वो भाई आप तय तो करें कि आपकी प्लानिंग क्या है,
आप किस शहर में खेल रहे हैं, किस पिच पे खेल रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में खेल रहे हैं, उस हिसाब से आप टीम को सेलेक्ट करें। दुनिया में क्या जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो हमेशा यही प्लानिंग रही होती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो उस हिसाब से अपनी टीम को भी उस फॉर्मेट में खिलाने के लिए सेट करते हैं कि ये लड़का चैलेंज इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सकते। लोग जो दुनिया में है ना, ज़्यादातर फॉलोअर सपोर्टर्स जो होते हैं, वो क्रिकेट की जो स्टैटिस्टिक्स है कि एवरेज ये है, स्ट्राइक रेट ये है और इतने सेंचुरी बनाई, मैं उसको नहीं देखता हूँ। मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि क्या आप में, क्या इस खिलाड़ी में चैलेंज एक्सेप्ट करने के मेरिट्स हैं कि नहीं है। वेयर इज़ योर मेडिकल पैनल? डिप्लोमा होल्डर चलाएंगे आपका आजकल का? किसी को पता भी है कि शहनशाह अफरीदी के साथ मसला क्या है? एहसानुल्लाह का किसी ने सीरियसली लिया? इट वुड हैव बीन अ सीरियस क्रिमिनल केस द वे ही वाज हैंडल्ड। उसका आपने करियर ख़त्म कर दिया। नसीम शाह के साथ आपने क्या किया? 80% फिट हारिस रऊफ आप ICC कॉम्पिटिशन खिला देंगे यार। आपने सेलेक्टर रखा हुआ जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई। आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, कोई आपका वो चलाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट। कम ऑफ इट यार। इफ़ आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो इफ़ आई एम अ बायोमैकेनिस्ट, वो मेरा काम है यार, जो जिसने बायोमैकेनिक्स करना है, जिसने, बट मैं क्रिकेट ऑपरेशंस तो नहीं चला सकता ना। यू कांट पुट मी एज ए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, दैट इज़ नॉट माई जॉब। माई जॉब, जो मेरी जॉब है, मुझे वो दोगे ना यार। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, यू आर कम्प्लीटली इरेलेवेंट। अनफॉर्चुनेटली भूल जाएं अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान एक अलग केस है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इट्स कमिंग अप लाइक एनीथिंग। सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया इस वक्त इज़ अफगानिस्तान। हेड कोचेस जो आते हैं, क्या इन्होंने ग्राउंड में किस सैम्पल साइज़ के साथ, किस एज टीयर में कोचिंग की हुई? अंडर 13 में की हुई, अंडर 17 में की हुई। जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उसमें अगर आप सही टैलेंट को तलाश करें तो आपको हर गली मोहल्ले से आपको क्रिकेटर निकलेंगे। साबिक कप्तान माजिद खान ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली का एक प्लान बनाकर दिया है और इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमतें और क्रिकेट बोर्ड चाहे तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट वही किरदार अदा कर सकती है जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट करती है। और इन ममालिक में वहाँ के क्रिकेट बोर्ड्स को कभी भी टीम सिलेक्शन में कोई मसला दरपेश नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी जानदार है कि वो सिलेक्टर्स को हर किस्म की सूरत हाल में खेलने के लिए खिलाड़ी मुहैया करती रहती है। माजिद खान एक बड़ा नाम है, बड़ा पाकिस्तान की उसने खिदमत की है, एक बड़ा क्रिकेटर है। और माजिद खान ने जो मैं एक वहाँ उनसे मिला था, उनसे मैंने पूछा भी था, मैंने कहा एडवाइस को मशवरा दें, तो उन्होंने जो तजावीज़ दी थी तकरीबन वही थी जो उसके बाद जो हुकूमत आई थी उन्होंने किया। तो बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप बिल्कुल क्रिकेट को महदूद कर दें सिर्फ 4-5 रीजन्स के ऊपर, और बाकी सारे ग्राउंड्समैन और सारे लोग फारग कर दिए गए थे पिछली हुकूमत में। दुनिया जैसे जैसे प्रोग्रेस करती गई, इवन न्यूजीलैंड इतना सा मुल्क है यार 50-52 लाख आदमियों के साथ, और उनकी आप डेवलपमेंट क्रिकेट की देखें कि वो कहाँ पहुँच गई। फिर नियतों का फुकदान था। अनफॉर्चुनेटली कट फॉर रोल लोग आते नहीं थे। वापडा के चेयरमैन होते थे, वो BCCB के प्रेसिडेंट बन जाते थे, या रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड जनरल्स या ब्यूरोक्रेट्स वो आते थे। और नीचे जो है, जब क्रिकेट डेवलप होना शुरू हुई, जब प्रोफेशनल होना शुरू हुई, जब साइंटिफिक इंटीग्रेशन शुरू हुई, तो हमने वक्त के साथ वो मुताबिकत नहीं रखी और पॉलिटिकल बेसिस ही पे अपॉइंटमेंट्स होती रहीं। अच्छा, फिर भी क्योंकि फ्लेयर और फ्लेबॉयंस और आपके जो बहुत बड़े क्रिकेटर्स नामी ग्रामी, जावेद मियांदाद, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सकलान मुश्ताक अहमद, आपके वो क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कैसे होते थे? क्लब से खेलते थे, क्लब क्रिकेट बड़ी तगड़ी होती थी। फिर आते थे अपने सिटी टीम्स में, सिटी टीम से रीजन में, रीजन से डिपार्टमेंट, उस वक्त इनको गेटवे बनता था टू इंटरनेशनल क्रिकेट। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। बिल्कुल आपने वहीं से बात शुरू की, मुस्तकिल मिजाजी। तो ये तो आपकी जो पॉलिसीज़ है ना,
उनके साथ आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आएगी ना। अब कोई भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी ज़ाहिर अपनी टीम लेके आता है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वो उनको नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होती अच्छे इदारों में, अच्छे उसमें वो शायद उस तरह चेंज हो जाती हैं। कुछ टूर्नामेंट्स हम ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखें जिस तरह हम लोग आए थे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट अगर आपने अपनी इंटरनेशनल टीम ठीक करनी है तो आपको अपने फ़र्स्ट क्लास की स्ट्रक्चर ठीक करना होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनेशनल टीम ठीक हो जाएगी। अभी काफ़ी बेहतर हो रहा है क्योंकि शादाब खान पिछले काफ़ी सालों से खेलते रहे और बहुत से दीगर प्लेयर्स पाकिस्तान के जो हैं वो कंसिस्टेंट 2-3 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो बड़े मुआवजे ले रहे थे क्रिकेट बोर्ड से, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़े हुए। जब इंजमाम उल्ला गया चीफ सेलेक्टर जो भी आए थे उन्होंने प्लेयरों की साइनिंग भी करवाई। एशिया कप जब हमारा हुआ था मगर पाकिस्तान की क्रिकेट में वो रिजल्ट नहीं आए जिस तरह से आने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर होने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल अच्छा करना पड़ेगा। शादाब खान डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे अभी फ़हीम अशरफ या दीगर प्लेयर्स वो अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के बोर्ड को यही चाहिए कि अगर आज हम खड़े हुए यहाँ पर, हमने 30 साल क्रिकेट को सर्व किए हैं पाकिस्तान के, 14,000 रन मेरे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं पाकिस्तान के। फवाद आलम भी ऐसी प्लेयर्स थे जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ की हुई और डोमेस्टिक में बेतहाशा रन करके आए। तो इंग्लैंड की क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका क्रिकेट में भी यही होता है कि पहले प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उसके बाद अपनी नेशनल टीम में खेलता है। तो पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक पे प्रॉपर क्रिकेट खिलानी चाहिए। 50 ओवर का गेम खिलाएं, आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, 4 डे की क्रिकेट खिलाएं, ताकि इनके मसल्स बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग हों, इनके शोल्डर्स, इनके आर्म जो है वो ऑन द फील्ड ग्राउंड में रहें, जब जाके आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और जीत में तसलसल की कमी की निशानदेही करते वक्त माहिरीन इस तरफ भी इशारा करते हुए मिलते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट कोचिंग का मेयार दूसरी टीमों के मुकाबले में कमज़ोर है। कोचिंग और तकनीक की कमी नए टैलेंट को पॉलिश करने की सलाहियत नहीं रखती। वसीम अकरम से बड़ा कोई फास्ट बॉलर हो सकता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। क्या सकलैन मुश्ताक से बड़ा कोई ऑफ स्पिनर हो सकता है? नोबडी कैन डाउट दैट। क्या वसीम अकरम बायो मैकेनिक्स को जानते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि अब एक ऐसा सिस्टम बनना पड़ेगा जहाँ पे ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, जहाँ पे वसीम अकरम के इर्द गिर्द अब रैली राउंड करेंगे टेक्नोक्रेट्स को, जो कि डाटा फीड करेंगे वसीम अकरम को और वसीम अकरम आगे लेके चलें। ठीक है। मेंटोर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हेड कोच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है। अच्छा, आपके ये जो लोग आते हैं, हेड कोचेस जो आते हैं, क्या इन्होंने ग्राउंड में किस सैम्पल साइज़ के साथ किस एज टीयर में कोचिंग की हुई है? अंडर 13 में की हुई, अंडर 17 में की हुई, अंडर 19 में मिसबा ने की हुई है, पाकिस्तान ए के साथ की हुई है। राहुल द्रविड़ आपको याद है, अंडर 19 ए एंड देन इंडियन टीम ग्रेजुएशन, वो लड़के साथ लेके स्टॉक चला था। तो ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है। तो इश्तिहार जो हैं वो अब आ जाते हैं, उससे पहले सिलेक्शंस हो गई होती हैं। फिटनेस की कमी, डिसिप्लिन की कमी, मेरिट की कमी, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मिक्सचर सा बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में। द रीज़न भाई परफॉर्मेंस इनकी कंसिस्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आप वो अक्सर दौरे पर जब पाकिस्तान की टीम के साथ मैं गया हूँ, वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हो जाती है। वो बहुत सारे स्कैंडल होते हैं और जिसको मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। तो ये क्यों है? वो इसलिए कि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, इनकी कोचिंग प्रॉपर नहीं है, सिफारशी लोगों को और किसी ब्यूरोक्रेसी से किसी बड़े आदमी के सिफारिश पे लाकर किसी को कोच बना दिया, किसी को सिलेक्टर बना दिया, किसी को कप्तान बना दिया। मुझे तो इतना अफसोस होता है कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क की इतनी बड़ी क्रिकेट की टीम जो कि वर्ल्ड कप भी जीती 92 में, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उसकी इस वक्त बहुत ही ऐसी सूरत हाल है कि देख के मुझे अफसोस होता है। खास तौर पर टीम सिलेक्शन के मेयार को किसी भी फ्रेमवर्क में रखना या किसी एक पैमाने की मदद से उसको जांचना कभी मुमकिन नहीं रहा। बाज़ औक़ात इस किस्म के अचानक फैसले और सिलेक्शन सामने आ जाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि ये किस किस्म का फैसला है और किस मेयार को सामने रख कर किया गया। डॉक्टर नौमान नियाज इसकी मिसाल यूं देते हैं। कमरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा ये टीम अगर किसी घर की छत पे खड़ा कर दो ना, छत गिर जाएगी क्योंकि बैलेंस नहीं है। एक स्पिनर स्पेशल स्पिनर, क्या लॉजिक थी? आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो डाटा एनालिस्ट रखा हुआ है, इसने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल ओवर्स में, वनडे क्रिकेट में,
जो है वो आउट करना और इकॉनमी बेस है। कोई बॉलर आउट ही नहीं कर पाता, चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हैं, तो आपका जो आउट करने वाला बॉलर था उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जो स्पिनर था, और आपके पास दूसरा स्पिनर नहीं था। पार्ट टाइम से भी 20 ओवर करवा जाएंगे यार, पार्ट टाइमर से जीतना था आपने। फास्ट बॉलर आपके विकेट्स नहीं ले रहे, आपने कोशिश की जानने की कि क्यों नहीं ले रहे, ऊपर से वो आउट क्यों नहीं कर रहे। ऑन पेपर नाम बहुत बड़ा होगा, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या है आपकी। अगर बाबर आजम 30 इनिंग में फेल हो रहा है, सिर्फ 250 बनाए या 100 बनाए हैं, इसका मतलब ये कि आप क्यों बार बार उसको खिलाए जा रहे हैं। आप उसको रेस्ट दें, उसको मेंटली, उसको साइकोलॉजिकली, नफसियाती तौर पर तैयार करेंगे। भाई तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़ा रेस्ट करो, सोचो अपने बारे में, अपनी टेक्निक जो भी तुम्हारी फ्लॉज हैं उसको सही करो। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक नफसियाती, बहुत साइंटिफिक खेल है क्रिकेट का। इसमें नफसियात का और फिज़िकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या न्यूजीलैंड फॉर दैट मैटर, या साउथ अफ्रीका वैसे है वगैरह है, जब कोई परफॉर्म नहीं करता है खिलाड़ी, तो आप उनको क्यों पैसे दे रहे हैं, क्यों फीस दे रहे हैं, क्यों बार बार खिलाए जा रहे हैं। आप किसी और लड़के को दे दो चांस, हो सकता है वही कामयाब हो जाए। लोग कहते हैं कि पर्ची सिस्टम होता है, सिफारिश सिस्टम होता है, मगर एटलीस्ट जो है 70%, मैं कहता हूँ कि 70% आप एज ए प्लेयर होते हो, और 30% जो है कहीं ना कहीं फेवरिज्म बहुत ज़्यादा जाता है आपको, आपकी एसोसिएशन में जाता है। कोई अगर के पी केस है तो उसको कोई कप्तान बना होगा, वो यकीनन फेवर देता है कि चले ये मेरे साथ रीजन में खेलता रहा है पास में पाकिस्तान टीम से पहले, तो मैं उसको एज ए प्लेयर फेवर दूंगा। कि थोड़ी सी एक तबकी कहते हैं इसको, तबकी आप प्लेयर देते हैं कॉन्फिडेंट, वो परफॉर्म करता है, फिर वो टीम का हिस्सा बन जाता है। फिर कराची साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर फेवरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। फिर वहाँ कराची वाले कहते हैं कि हमारा किसी सरफराज का जो है वो नाम नहीं आया, रिजवान को लेके आ गए। तो ये चीज़ें जो है वो पूरी टीम का और पूरी बैक बैटिंग जो चलती है, पूरी तरफ से एक कैंपेन चलती है हर तरफ से, और ये प्लेयर को पता होता है कि मुझे लोग क्या कहने वाले हैं और क्या कह रहे हैं। इसके लिए जो है आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो बोलती हैं एंड ऑफ द डे। एक जो कप्तान होता है वो कोशिश करता है कि थोड़ी फेवर दे दूँ प्लेयर को, जब वो कंसिस्टेंट परफॉर्म दे दे तो फिर वो टीम का हिस्सा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें 19-20 चलती हैं, मगर प्लेयर को पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। ज़्यादादारी तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है किसी जगह हो, लेकिन मेरे में नहीं है। लेकिन टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उनके हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहरों में टैलेंट मौजूद है। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उसमें अगर आप सही टैलेंट को तलाश करें तो आपको हर गली मोहल्ले से आपको क्रिकेटर निकलेंगे। आप ये देखें तो किस तरह बच्चे शौक़ से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो मेरे लिए नज़दीक तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत जुनून की हद तक बच्चों को शौक़ है, और इनको थोड़ा सा मज़ीद अगर सपोर्ट किया जाए तो इनमें बहुत सारा टैलेंट जो है वो निकल सकता है। PSL जो है वो बहुत ही कामयाब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की लीग है। बेहतरी में टाइम लगेगा, और जादू भी छड़ी नहीं है कि एकदम से जाके हम फ़ौरन से चेंज कर दें, क्रिकेट बोर्ड को चेंज करें, चेयरमैन को चेंज करें। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान एक तवील अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट से भी महरूम रहा है, और लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हुए हमले के अलावा कराची में भी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुबई वगैरह में जाकर खेलना पड़ा। इस दौरान लामुहाला तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट और ख़ास तौर पर नए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके कम हो गए, जिसका असर वाज़े तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल पर पड़ा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश थी, और दुश्मन ने न सिर्फ मुल्क की सलामती बल्कि इसके बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस पर भी बड़ा वार किया था। साजिशें तो इंटरनेशनल होती रहती हैं, लेकिन हमें अपना घर इन हाउस रखना चाहिए, इन ऑर्डर रखना चाहिए। और हम अगर सिक्योरिटी को और उसका एक मजबूत तरीके से सिक्योरिटी उस ज़माने में रखते तो जो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था वो चीज़ भी ना हो सकती। और इससे मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल है
तो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली में एक बहुत अच्छा रोल अदा किया सिक्योरिटी के लिहाज से, कि हमारी जितने भी हैं इतने सालों से जो मैचेस चल पड़े हैं और इंटरनेशनल टीमें आना शुरू हो गई हैं, इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का बहुत बड़ा रोल है। और सिक्योरिटी के जो दूसरे दीगर हमारे पुलिस है या दूसरे अदारे हैं, इन्होंने फिर उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया और जिस तरीके से आगे चले, तो ये बड़ा एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। 2025 में पाकिस्तान में आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही ये उम्मीद भी मुस्तहकम हो रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट माजी की तरह तसलसल के साथ खेली जाएगी और हमारे क्रिकेट मैदान नए सिरे से पूरी तरह आबाद हो जाएंगे। ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट और नए पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सुपर लीग के सीजन्स मुकामी सतह पर क्रिकेट की तरक्की और नए खिलाड़ियों को बेहतर मौके फराहम करने का काम एहसन अंदाज में कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को कई नए बासलाहियत खिलाड़ी भी पाकिस्तान सुपर लीग से हासिल हुए हैं और माहिरीन क्रिकेट इसको पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। आप देखें दुनिया के हर कॉर्नर में, यहाँ तक अमेरिका तक में लीग हो रही है T20 क्रिकेट की। क्यों? बिकॉज इसमें पैसे, टीवी के राइट्स, एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स वो बुरी तरह इसमें घुस गए हैं। दूसरी बात यह कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करप्शन का भी अंसर आ गया है T20 के मैचों में, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है अनफॉर्चुनेटली, और इस पर देखना पड़ेगा। PSL जो है वो बहुत ही कामयाब मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की लीग है। ब्रांडिंग वाला हो, ब्रॉडकास्टिंग वाला हो, और मेरिट आप इंट्रोड्यूस करें, ट्रांसपेरेंट करें। आजकल क्या मुश्किल है यार, आपके तो ब्लॉकचेन AI सिस्टम चल रहे हैं, सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, चेयरमैन कैन हैव एवरी पूरा क्रिकेट बोर्ड इन हिज पाम, एंड आपको लड़के क्रिकेटर्स भी वो लेने पड़ेंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं जो शायद बड़े नाम नहीं होंगे। मेरे ख्याल में मसरूर से अच्छा कोच ही कोई नहीं, ठीक है ना। वो उसको तो मैं कहता ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्योंकि क्या उसकी आंख है, वो बच्चे पकड़ता है। ये सारे उसके हैं, साउथ शकील एंड शाहीन अफरीदीज़ एंड वो कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि वो काम करने वाला अनअज्यूमिंग सा आदमी, बड़ा प्रोफाइल नहीं है, उसका नाम बड़ा नहीं, ऐसे लोग चाहिए। जो मयार है वो जब तक कंसिस्टेंट रहता है कि जब आप कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देते रहें, और कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देंगे तो वहाँ पर ये एंडोर्समेंट ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बाबर आजम इतना बड़ा ब्रांड आप देखें पाकिस्तान में कि जिस तरह से वो एक परवान चढ़ते चढ़ते बिल्कुल डाउनफॉल उनका आना शुरू हो गया। विराट कोहली को लोग कहते थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, मगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 100 रन की इनिंग खेली और ऑलमोस्ट 13 इनिंगों के बाद उन्होंने सेंचुरी करी अपने करियर में। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फुकदान यही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 80s में अगर आप देखें प्लेयर्स, वही प्लेयर्स थे जो जावेद मिजाज जैसे प्लेयर्स, हनीफ मोहम्मद 3 दिन बारियाँ ले रहे होते थे, बैटिंग कर रहे होते थे दुनिया में, वो दूसरी टीम को थका देते थे खेल के। यही चीज़ें कि आज हम T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, 10 ओवर खेल रहे हैं, और पैसा और गाड़ियाँ, शोहरत प्लेयरों को बहुत सारी मिल रही हैं। मेरे ख्याल में इनको वापस जो है 3-3, 4-4 महीने की कैंपिंग लगानी चाहिए, इनको क्रिकेट खिलानी चाहिए, ताकि वो ऑन द फील्ड आके मेहनत करें, कोई शेटो में पसीना निकला हुआ हो उनके, और जैसे हमारे 80s 90s के प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते थे, कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पाकिस्तान के लिए कि आप किस तरह से अपनी कंट्री, अपनी नेशन के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की कहानी न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि सबक आमोज भी है। इसमें उतार चढ़ाव के वक्फे भी हैं और जबरदस्त जीत के शानदार मौके भी। 1992 में वर्ल्ड कप के फाइनल में हैरानकुन जीत हो या चैंपियन ट्रॉफी में भारत जैसे रवायती हरीफ के खिलाफ तारीखी फतह का मौका, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के मौके फराहम करता है कि हमारी क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ किस किस्म का टैलेंट मौजूद है जिसको निखार कर हम दुनियाई क्रिकेट में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं और सब्ज हिलाली परचम एक बार फिर दुनिया में लहरा सकते हैं। इस बार कौमी क्रिकेट टीम में चंद नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और कुछ तजर्बाकार खिलाड़ियों को आराम का मौका दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि हमारे नए खिलाड़ी भी इन बैनुल-अक़वामी दौरों से सीखेंगे और नया टैलेंट भी सामने आएगा। आपने टीम्स डेवलप नहीं की, अभी तक ये नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड सेमी ऑटोनमस है, ऑटोनमस है, फुली कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट के नीचे है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे है, IPC के नीचे है, क्या क्लैरिटी है। तो जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी
तो आप अपना स्टॉक HR ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करेंगे। अब आते हैं करंट इसमें, आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होना शुरू हो गए। वो कैसे कि दुनिया की 4-5 टीमों ने प्रोग्रेशन किया, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, साइंटिफिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस, उन्होंने टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 फाइनेंस किया, बाहर से क्वालिफाइड लोग बुलाए, वर्कलोड मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट हो रही है सारी साइंटिफिक रिसर्च, कैच कैसे होगा, किस साइड से होगा, किस लाइट में होगा, कितने एंगल पे होगा, कौन से एमेट्योर एथलीट्स कौन से होंगे, प्रोफेशनल एथलीट्स कौन से होंगे, आपके पावर हिटर कौन सा बनेगा, किसका लीवर स्ट्रॉन्ग है, किसकी कोर स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ऐसे डेवलप किए सिस्टम्स। जिस बात का फुकदान है पाकिस्तान की टीम में, जो हैंडीकैप है और डिफिशिएंसी है, वो यही है कि मेरिट्स पे टीम सेलेक्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, हो सकता है इनमें से 2-3 स्टार निकल आए, यू नेवर नो। तो और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बाहर बैठा दें। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये मेरा मैसेज तो अपने बोर्ड और जितने हमारे क्रिकेट के लोग हैं उनके लिए यही होता है कि अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए सर दर्द की बाजी लगाएं ताकि पाकिस्तान का नाम ऊपर हो और पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन होना चाहिए।